क्या कभी ऐसा सोचा है कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उनका हल शायद कुछ भी न करने में हो? सुनने में अजीब लगता है ना। आज हम पाब्लो नेरुदा की एक बहुत ही दमदार कविता कीपिंग क्वाइट या चुप रहना के इसी कमाल के आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब एक ऐसा सवाल जो पहली बार में तो थोड़ा उल्टा ही लगता है, पर जानते हैं यही इस कविता का सबसे गहरा और मेन आइडिया है। ये हमें एक ऐसे विचार से मिलाती है जो हमारी आज की भाग-दौड़ वाली जिंदगी से बिल्कुल अलग है। तो अब इस गहरे विचार को समझने से पहले ये जानना भी तो जरूरी है कि ये आइडिया आया कहाँ से, है ना? तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस विचार को दुनिया के सामने रखने वाले पाब्लो नेरुदा से। देखिए, पाब्लो नेरुदा कोई मामूली कवि नहीं थे। वो एक राजनयिक थे, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे और हाँ, 1971 में उन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। मतलब ये वो इंसान थे जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े झगड़ों, मुश्किलों को बहुत पास से देखा था और उनका वही अनुभव, वही दर्द उनकी कविताओं में साफ झलकता है। और जरा उस दौर के बारे में सोचिए जब ये कविता लिखी गई। दुनिया अभी अभी दूसरे वर्ल्ड वॉर की भयानक तबाही से बाहर निकली थी और ऊपर से कोल्ड वॉर का दौर था। हर तरफ न्यूक्लियर वॉर का डर, एक अजीब सी टेंशन थी हवा में। ऐसे माहौल में कोई उठकर कहे कि चलो सब चुप हो जाते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और हिम्मत वाली बात थी। तो नेरुदा का आइडिया क्या है? वो एक ग्लोबल पॉज की बात करते हैं। एक ऐसा पल जब पूरी की पूरी इंसानियत एक साथ बस कुछ देर के लिए थम जाए। कविता शुरू होती है 12 तक गिनने से। अब ये जो नंबर 12 है ना, ये सिर्फ गिनती नहीं है। जरा सोचिए, ये समय के पूरे चक्र का प्रतीक है। जैसे घड़ी में 12 घंटे होते हैं, साल में 12 महीने होते हैं। तो ये एक तरह का यूनिवर्सल सिग्नल है। पूरी दुनिया के हर इंसान को एक साथ इस खास पल में शामिल होने का एक न्योता है। नेरुदा कहते हैं कि उस एक पल के लिए चलो कोई भी जुबान ना बोलें। मतलब वो भाषाएं जो हमें अक्सर एक दूसरे से अलग करती हैं, बांटती हैं, वो बस कुछ देर के लिए खामोश हो जाएं। और कहते हैं अपनी बाहों को इतना ना हिलाएं। मतलब हर तरह की जो भाग दौड़ है, जो जल्दबाजी है, जो गुस्सा है, सब पर एक ब्रेक लग जाए। तो इस खामोशी का मकसद क्या है? इसका मकसद है एक अनोखा पल बनाना। एक ऐसा लम्हा जहां कोई इंजन का शोर न हो, कोई भागम भाग न हो। नेरुदा को लगता है कि इसी अचानक अजीब से लगने वाले पल में हम सब एक दूसरे से एक अनदेखा सा जुड़ाव महसूस करेंगे। एक ऐसी एकता जिसके लिए शब्दों की जरूरत ही नहीं है। तो ठीक है, मान लेते हैं दुनिया एक पल के लिए रुक गई। पर ये रुकी हुई दुनिया दिखेगी कैसी? नेरुदा अपनी कविता में इसकी कुछ बहुत ही पावरफुल तस्वीरें हमारे सामने रखते हैं। पहली तस्वीर है समंदर की। वो कहते हैं उस एक पल के लिए ठंडे समंदर में मछुआरे व्हेल मछलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मतलब इंसान और प्रकृति के बीच की जो हिंसा है वो एक पल के लिए थम जाएगी। और दूसरी तस्वीर है एक मजदूर की। वो आदमी जो समंदर किनारे नमक इकट्ठा कर रहा है, वो अपने जख्मी हाथों को देखेगा। सोचिए, वो अपनी रोज की मेहनत में इतना खोया हुआ है कि उसे अपने दर्द का भी एहसास नहीं। ये वो पल होगा जब वो रुकेगा और खुद के जख्मों को महसूस करेगा। और फिर आती है तीसरी तस्वीर, जो शायद सबसे दमदार है। वो लोग जो हरे युद्ध की तैयारी करते हैं, मतलब पर्यावरण के खिलाफ जंग या फिर कोई भी दूसरी लड़ाई, वो उस पल में अपने दुश्मनों के साथ भाई बनकर बस यूं ही टहल रहे होंगे, कुछ नहीं करते हुए। ये तस्वीर दिखाती है कि कैसे वो एक पल की खामोशी सारी दुश्मनी मिटाकर हमें हमारी साझी इंसानियत का एहसास करा सकती है। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या नेरुदा ये कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़कर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ? क्या ये पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाने की बात है? कविता का अगला हिस्सा इसी जरूरी सवाल का जवाब देता है। क्या ये जो खामोशी की बात हो रही है वो एक तरह से मौत का बुलावा है, टोटल इनएक्टिविटी? और नेरुदा इसका जवाब बिल्कुल साफ साफ देते हैं। वो कहते हैं कि उनकी बात को टोटल इनएक्टिविटी यानी पूरी निष्क्रियता से कंफ्यूज न किया जाए। वो कहते हैं मेरा मौत से कोई लेना देना नहीं है, जिंदगी तो जैसी है वैसी ही है। मतलब ये जो चुप्पी है ये जिंदगी को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि उसे और गहराई से समझने और एक नई ताकत देने के लिए है। तो फिर इस विशाल खामोशी का असली मकसद क्या है? इसका मकसद है उस उदासी को तोड़ना जो हमें खुद को कभी न समझ पाने की वजह से घेर लेती है। हम सब एक दौड़ में लगे हैं बिना सोचे समझे, और इसी दौड़ में हम अनजाने में खुद को और इस दुनिया को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। ये खामोशी उस जानलेवा साइकिल को तोड़ने का एक जरिया है।
और अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए नेरूदा हमें प्रकृति से एक सबक लेने को कहते हैं, एक ऐसा सबक जो हमारी आंखों के सामने हर साल दोहराया जाता है। जरा सर्दियों के बारे में सोचिए। धरती कैसी शांत, ठहरी हुई सी लगती है, मानो सब कुछ खत्म हो गया हो, सब मल गया हो। पर क्या वो सच में मर जाता है? नहीं, वो मौत नहीं, वो तैयारी होती है। और फिर उसी ठहराव के बाद वसंत में नया जीवन फूटता है। नेरुदा यही कहते हैं कि हमारी खामोशी भी ठीक उसी सर्दी की तरह है। ये एक ऐसा ठहराव है जो हमें एक नए, बेहतर और ज्यादा समझदार जीवन के लिए तैयार करता है। और कविता का अंत एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर होता है। कवि कहते हैं, अब मैं 12 तक गिनूंगा और तुम चुप रहना और मैं चला जाऊंगा। मतलब वो हमें रास्ता दिखाते हैं और फिर हमें हमारे हाल पर छोड़ देते हैं। अब जिम्मेदारी हमारी है। इस भागदौड़ से भरी जिंदगी में क्या हम सच में बस एक पल के लिए रुक सकते हैं? सवाल अब हमारे लिए है, 12 तक गिनने के लिए कौन तैयार है?